भरतपुर में एक तरफ लॉकडाउन लगा हुआ है और पूरा प्रशासन कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाने में जुटा हुआ है, वहीं व्यापारी लॉकडाउन का विरोध करने पर उतर आए हैं। व्यापारियों का कहना है कि जिस तरह से अन्य जिलों में और शहरों में त्योहार एवं शादी के सीजन को देखते हुए व्यापारियों एवं ग्राहकों की सुविधा के लिए लॉकडाउन में शिथिलता दी गई है, वैसे ही भरतपुर में लॉकडाउन में शिथिलता दी जानी चाहिए। व्यापार महासंघ के जिला महामंत्री नरेंद्र गोयल की अगुवाई में व्यापारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस संबंध में नेहरू पार्क में भी एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें व्यापार महासंघ के अध्यक्ष संजीव गुप्ता एवं भाजपा नेता गिरधारी तिवारी उपस्थित थे। व्यापारियों ने ये भी कहा कि कोरोना गाइडलाइन की पालना में हम पूरी तरीके से सजग हैं और लोगों से भी इसकी पालना करवा रहे हैं, लेकिन इस शादी एवं त्योहार के सीजन में कुछ शिथिलताएं देना जरूरी है। महामारी से जूझ रहा है। जनता ने लगभग 1 साल संघर्ष, अगर 5 का भी एवरेज निकाला जाए तो आज 3,000 4,000 आदमी बेरोजगार हो रहा है। इसके बारे में भी उनको अवगत कराना चाहिए। आपने सभी ने सहयोग दिया, उसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो आज चौगुड़ व्यापार और मस्जिद पर व्यापारियों ने अपने विरोध स्वरूप मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें तरह तरह के जो एक आगे इसके ऊपर एक रणनीति के लिए विचार रखा था। उसी रणनीति में ये डिसाइड हुआ था कि आज सकता है, महामारी से भी लड़ना है, बेरोजगारी से भी लड़ना है, भुखमरी से भी लड़ना है। आज व्यापारी बेरोजगार हो गया, प्राइवेट स्कूलों के शिक्षक बेरोजगार हो गए, हलवाई बेरोजगार हो गए, मैरिज होम वाले बेरोजगार हो गए, दुकानों पे काम करने वाले कर्मचारी बेरोजगार हो गए। लॉकडाउन समस्या का समाधान नहीं है। आधे पेड़ खोल दो, आधे पेड़ बंद कर दो। आज शादी विवाह का सीजन चल रहा है, किसी शादी वाले को गहने लेने, किसी को कपड़े सिलवाने हैं, किसी को जूता चप्पल खरीदनी है, किसी को मतलब ये साड़ी खरीदनी है, किसी को तेल और चीनी खरीदनी है। तो भयंकर हालत है। ग्रामीण आदमी परेशान हो रहा है, जबरदस्ती शहर में घूम रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है सरकार के पास। निश्चित रूप से आज रोजगार की आवश्यकता है। क्या तो इनको बेरोजगारी, जितने लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं उनको भत्ता दें, और नहीं बाजार को खोलने, आधे बाजार को बंद करने और आधे ट्रेडों को खोलने से कोई मतलब दिया जाए, वापस लिया जाना। और सारी जो व्यवस्था है उनको व्यापारी मानने को तैयार है, पहले भी मानी है, अब भी मानेंगे। और ये लॉकडाउन जो किया है इसको हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। लॉकडाउन के खिलाफ व्यापारियों में भारी रोष है। कल हम जिलाधीश महोदय से अपनी बात से अवगत कराया है, आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं। कल को यदि व्यापारी वर्ग उद्वेलित होकर के, क्योंकि वो कर्ज में डूबा हुआ है, उसके बाल बच्चों की स्थिति बहुत खराब होने जा रही है, अगर वो दुकान खोलता है या कोई भी आगे कार्रवाई होती है, उसका जिम्मेदार प्रशासन और यहाँ की सरकार होगी। हम व्यापारी हमारे अब बस में नहीं है, क्योंकि व्यापारी बहुत परेशान है। वो चाहता है कि वैसा भी मरना है, कर्ज में मरना है, आत्महत्या करके मरना है। इससे तो अच्छा है कि हम 288 दिन का जो कर्म वो किया है, उससे तो 72 दिन के लिए हम दुकानें बंद करवा लेंगे। तो सब तरह से हमारा प्रशासन से अनुरोध है, मुख्यमंत्री से अनुरोध है, वो लॉकडाउन को इसको बिल्कुल खोल लें और कोई प्रक्रिया ऐसी अपनाएं, व्यापारी उसमें सहयोग करेंगे पूरी तरह से। हम मास्क लगाएंगे, पहले जैसे हमने किया था सैनिटाइजर का, साबुन का, और हम अपने ग्राहकों को भी व्यवस्था करेंगे। हम तैयार हैं हर तरह से। मालूम है कि भरतपुर में लॉकडाउन लगाया हुआ है, राजस्थान में लॉकडाउन लगाया हुआ है, जिससे व्यापारी का नुकसान हो रहा है। व्यापारी का नुकसान के कारण व्यापारी समाज इन सब चीज़ों का विरोध कर रहा है, क्योंकि व्यापारी के पेट पर लात पड़ रही है। पहले 1 साल लॉकडाउन को भुगत चुका है, आज व्यापारी समाज 1 मिनट भी लॉकडाउन को भुगतने के लिए तैयार नहीं है। महामारी के नाम पर रैलियां कर सकते हैं, पश्चिम बंगाल में चुनाव हो सकता है, असम में चुनाव हो सकता है। राजस्थान की सरकार ने 3 दिन का चुनाव करके, 3 विधानसभा चुनाव करके और लॉकडाउन की व्यवस्था की है। ये व्यापारी के साथ कुठाराघात है। हम व्यापारी समाज
एक साथ इसका विरोध करेंगे, किसी भी कॉस्ट तक जा सकते हैं। अगर व्यापारी समाज को लॉकडाउन से नहीं छुटकारा मिला तो व्यापारी समाज खुद शटर उठाएगा और किसी भी प्रशासन से किसी भी रूप में टकराने की मांगना चाहता हूं कि आज दोपहर को जो भी आपका आंदोलन था उसमें मैं शामिल नहीं हो सका, क्योंकि मेरे घर में कोई इस तरीके की परेशानी थी और वो परेशानी कल भी रहेगी, क्योंकि वो जो मेरे परिवार के सदस्य थे वो अब दुनिया में नहीं रहे, तो मेरे को कल उनके लिए जाना पड़ेगा। सारी परिस्थितियां आपने देखी, इस लॉकडाउन की परिस्थितियां भी देखी। आज से 3 दिन पूर्व या 4 दिन पूर्व आपने देखा कि श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय जब शहर में से निकले थे तो 3 दुकानों को सीज किया गया था। सारी एड़ी चोटी का जोड़ लगाने के बाद भी ऊपर तक प्रशासन से राज्य मंत्री तक सभी से सिफारिश करने के बाद भी वो दुकानें नहीं खुली। लेकिन जिस दिन ये दुकानें सीज की गई थी तो व्यापार महासंघ ने इसका विरोध किया था, पुरजोर विरोध किया था। और उस विरोध के बावजूद नए जिला कलेक्टर जो आए थे उन्होंने हमको बुलवाया। हमने सबसे पहले मांग यही रखी कि हमारी जो 3 दुकानें आपने सीज की हैं वो गलत तरीके से की हैं, सबसे पहले उन दुकानों को खोला जाए। उनका कोई दोष नहीं था, पब्लिक ज़्यादा थी, मास्क नहीं लगा रखे थे, कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन दुकानदार का उसमें कोई दोष नहीं था। जो आपने सीज किए हैं वो गलत तरीके से। बोले ठीक है संजय जी, हम शाम को खोल देंगे। मैंने शाम को आप खोल देंगे, लेकिन आज अभी 48 घंटे हुए हैं, शाम को 72 घंटे हो जाएंगे और 72 जगह भले ना देख लें, सब जगह हमारे व्यापारियों ने आंदोलन किए इस लॉकडाउन के लिए। और आज भी बहुत अच्छा आंदोलन आपने देखा पूरे शहर में हुआ है, जिसकी गूंज पूरे मुख्यमंत्री तक पहुंची है। अभी अभी मेरे को सूचना मिली है एक अलवर से, उसका सर्कुलर भी आया है कि उन्होंने कुछ व्यापारियों को शिथिलता दी वहाँ के जिला कलेक्टर। तो हम यहाँ के कलेक्टर से भी मांग करते हैं कि इस प्रकार की शिथिलता जब तक ये लॉकडाउन की व्यवस्था पूरी खत्म नहीं हो जाती है, जब तक इस प्रकार की शिथिलता हमारे व्यापारियों को मिलनी चाहिए। उसमें कहा गया है कि जिन जिन लोगों के ऑर्डर्स बुक हैं, चाहे वो फर्नीचर वाले हों, चाहे वो कपड़े वाले हों, चाहे वो ऑटोमोबाइल वाले हों या और कोई ट्रेड हो, उसके लिए शिथिलता दी जा सकती है जिला कलेक्टर के द्वारा। और उन्होंने दी भी है, अलवर वालों ने, मेरे पास उसका सर्कुलर भी आ गया है। उस सर्कुलर के तहत हम जिला कलेक्टर से मिलेंगे और इन सब चीज़ों पर बातचीत करेंगे कि उनको तो शिथिलता दी जाए, चाहे वो सोने चांदी वाले हों, सराफा संघ हो हमारा, चाहे ऑटोमोबाइल वाले हों, जिन्होंने कमिटमेंट कर रखे हैं शादियों के सीजन के लिए, उनको वो शिथिलता भी देने के ऐसा उनके पास पावर्स हैं। रहा भगवान दास जी ने अभी कहा कि हम शटर उठाएंगे। भाई जब 3600 भर्ती हो जाती है तो उस कर्म को भी करेंगे, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कल जो निकल गया उसमें रात को उठाएंगे। मेरा बहुत स्पष्ट मानना है इसमें कि कानून को अपने हाथ में लेने की अभी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये एक महामारी है और महामारी के लिए कोई निर्णय लिया गया है यदि सरकार द्वारा, हो सकता है वो गलत निर्णय हो। अभी यूपी सरकार ने भी बड़े ऐलान से कहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कि साहब मैं किसी प्रकार का कोई लॉकडाउन नहीं लगाऊंगा, और वो अपनी बात पर अड़े रहे। हाई कोर्ट ने कोशिश की लॉकडाउन लगाने की, और हाई कोर्ट को भी चैलेंज किया उन्होंने कि नहीं, यदि हाई कोर्ट लॉकडाउन लगाती है तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। और हाई कोर्ट को भी शायद अपने डिसीजन पर थोड़ा सा विचार करके उन्होंने शनिवार इतवार का लॉकडाउन लगाने का विचार किया। वही हम चाहते हैं कि इस प्रकार का ही कोई निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी अपने निर्णयों को थोड़ा सा दोहराएं और उस पर निर्णय इस प्रकार से